देश के अल्पसंख्यक कम्युनिटी को टारगेट करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद के बाद अब मुस्लिम समुदाय के छात्रों और केरल बोर्ड पर मार्क्स जिहाद का आरोप लगाया जा रहा है। आरएसएस से जुड़े शिक्षक निकाय नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के सदस्य राकेश कुमार पांडे ने केरल बोर्ड पर आरोप लगाया है। राकेश पांडे, जो किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि केरल बोर्ड मार्क्स जिहाद कर रहा है। प्रोफेसर ने लिखा था कि एक कॉलेज को 20 सीटों वाले कोर्स में 26 छात्रों को इसलिए भर्ती करना पड़ा क्योंकि उन्हें केरल बोर्ड से 100% अंक मिले थे। प्रोफेसर ने यह भी लिखा कि पिछले कुछ साल से केरल बोर्ड मार्क्स जिहाद लागू कर रहा है। एचडब्ल्यू की टीम ने प्रोफेसर राकेश पांडे से बात की और उनसे जाना कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे वजह क्या है और केरल, जो एक वामपंथ विचारधारा का गढ़ है, उसके लिए मार्क्स जिहाद शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया। जो पिछले साल के ही एडमिशन के दौरान मैंने कुछ ट्रेंड्स देखी थी जो मुझे थोड़ी डिस्टर्बिंग सी लगी। मुझे लगा कि इसमें एनालिसिस की ज़रूरत है और तब मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी। अब मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूँ, तो उसके हिसाब से जितना डेटा मैं एक्सेस कर पाया अपने हिसाब से उसको एनालाइज़ कर पाया, क्योंकि टीचर्स मेरे पास आ रहे थे कि कुछ हो रहा है सर, कुछ हो रहा है देखिए। तो मैंने उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करी, तो उसमें मुझे दिखा ये कि 2016 से 2019 के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन सा आया है, जो केरला के, स्पेशली केरला से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके नंबर्स में। तो 2016 में ये कोई नंबर 2-3 के आसपास था और जो वो सीधा 2019 में 200 के आसपास। ये नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था, मैं जिस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था कि ये सब 100% थे बच्चे। वैसे तो कोई आते हैं, सब आते हैं, लेकिन ये बच्चे स्पेशली मैं सिर्फ उन्हीं को देख रहा था कि जिनके 100%, ऐसे आने वालों का मैंने नहीं एनालाइज़ किया। एनालाइज़ मैं उनका कर रहा था जिनको 100% मार्क्स आ गए थे, क्योंकि 100% मार्क्स जो हमारे यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एडमिशन्स होती हैं उसमें 100% मार्क्स का एक अलग ही कैटेगरी बन जाता है, क्योंकि वो एडमिशन रूल करता है। हम उस पर एडमिशन को रोक नहीं सकते किसी भी तरह से। ये हमारे पास जो सिस्टम है वो कट ऑफ का है। कट ऑफ हम 99% अगर लगाते हैं, इसका मतलब 99 से नीचे वालों को हम रोक दिया हमने। हाँ, अगर मैंने 70 लगा दिया तो 70 से नीचे वालों को मैंने रोक दिया। तो लिमिट करते हैं, जितनी सीटें हैं उस हिसाब से लिमिट करते हैं। लेकिन अगर 100% है किसी के पास तो उनको हम रोक नहीं सकते, वो लिमिट नहीं कर सकते। वो तो एक्चुअली वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोर्स वो ज्वाइन करेंगे और कौन सा कॉलेज वो ज्वाइन करेंगे। इसलिए ये वाला जो एक 100% से लेकर के जो आ रहे थे, वो मुझे लगा कि ये और इतने बड़े नंबर में आ रहे थे, एक ही स्टेट से आ रहे थे। तो 2016 से 19 में जो ये एक जंप देखा मैंने, तो वो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा था। मैंने 1-2 जगह लिखने की भी कोशिश करी, लेकिन किसी पेपर में या उसमें किसी ने अलाउ नहीं किया मुझे। तो मैंने फिर अपने ब्लॉग पे ही डाला, लेकिन ब्लॉग पे जो डाला तो उसकी केरला के ही लोगों ने काफ़ी उसको नोटिस किया और मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी उस पर उल-जलूल लिखा भी था। मेरे ब्लॉग्स वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पॉपुलर हुए हैं, लेकिन 200-300 जो यूनिवर्सिटी सर्कल में पढ़े जाते हैं, 200-300-400 लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर ब्लॉग को मैंने देखा कि 1500 लोग पढ़ने लग गए और मुझे उस पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा भी मेरे ख़िलाफ़। तो मुझे लगा कि शायद जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं वो हिट कर रहा है। और तभी, लेकिन इस बार जो था, इस बार उससे भी ज़्यादा बिल्कुल ही एक्सप्लोजन सा मुझे नज़र आया। तो मैंने फेसबुक पे इसी के एक्सटेंशन में ये लिखा और उसको जो वर्ड में मैंने उसको कॉइन कर दिया मार्क्स जिहाद। शायद वो पिछली बार ऐसे मैंने नहीं कुछ लिखा था, तो वो ज़्यादा आई कैचिंग हो गया। और वो जो मुद्दा जो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि ये लोगों की समझ में आए और कन्वे हो, वो शायद इसी के थ्रू हो गया। देखिए, जो मेरे ख़िलाफ़ अब उठ के आए हैं, क्योंकि मैंने उसमें एक साजिश मुझे नज़र आया था, तो मैं साजिश की एक प्रपोज्ड वो मैंने बताया कि किस तरह की साजिश मुझे लगती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ गलत हो सकता है ठीक भी हो। क्योंकि तो मैंने वो जो लिखा था जिसकी वजह से मैंने सिर्फ इंडिकेट किया था, लेकिन वही लॉबी जो मैंने कहा कि लेफ्टिस्ट लॉबी ही इसके ख़िलाफ़ है, लेफ्टिस्ट जिहादी लॉबी है जो इसके ख़िलाफ़ है, ये मैंने कहा उसमें। और वही लॉबी आज मेरे अगेंस्ट वो यहाँ पे सब धरने प्रदर्शन कर रही है। तो मुझे लगता है शायद जो मैं कह रहा था वो कहीं ना कहीं सही जगह पे हिट किया है।
इसीलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरा इनका तरीका होता है कि कभी भी इनके खिलाफ़ अगर आप मुद्दा लेके आओ तो इनके सेट रूल्स हैं कि किस तरह से उस आदमी को चुप कराओ जो ये मामला उठा रहा है। जैसे मैं उठा रहा हूँ तो इनको कैसे चुप कराने के उनके फार्मूलेज हैं, वो तरीके हैं, उनके पास सेट तरीका होता है। उनको ये कहना होता है कि उनके स्टेटमेंट में से वो ढूंढो जिससे कि उनको कॉमनल आप करार दे पाओ, उनको आइसोलेट कर पाओ, और फिर जो मुद्दा है वो तो पीछे रह जाए, मुद्दा तो कहीं फोकस में ना आए, लेकिन ये जो चीज़ है ये ऊपर आ जाए और फिर वो उनकी जो साजिश है वो चलती रहे। तो इस पूरे मामले में भी ये कभी भी ये नहीं कहते जो ये मैं फिगर्स दे रहा हूँ 150 में से 149 100% केरला के हैं, या 50 में से 50 हैं, 60 में से 50 हैं, ये फिगर्स जो हैं आपको कहीं वो नहीं बताएंगे। वो सिर्फ ये बताएंगे कि राकेश पांडे ने जिहाद कह दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि फोकस इस पे आए, जबकि मेरा मकसद ये नहीं था कि इस पे फोकस आए। क्योंकि मैंने तो ब्लॉग लिखा, उसमें कहीं भी ये तो इस बार फेसबुक में आप 4 लाइनें लिखते हो और 4 लाइनें में ही आप कुछ चाहते हो कि लोगों का अटेंशन हो जाए, तो उसमें आप कोई वर्ड कॉइन करते हो, उस तरह से कॉइन हुआ। मैंने उसमें कई बार एक्सप्लेनेशन दे दिया कि लव जिहाद का जिस तरह से हम मीनिंग समझ में आता है कि भाई लव को कोई मिसयूज़ करता हो अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, तो उसका लव जिहाद में मतलब होता है। वैसे ही मैंने मार्च जिहाद को पॉइंट किया कि मार्च जिहाद में कोई मिसयूज़ कर रहा है टू स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी, तो ये वामपंथी जिहाद तो मैं कह सकता हूँ कि है। रिलीजियस जिहाद की मैं बात नहीं कर रहा कभी। मैं आप जो कह रहे हैं, मैं जो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जो मेरे खिलाफ़ अभी तक धरना प्रदर्शन हुए हैं वो कोई रिलीजियस तो कभी हुआ नहीं। तो ये वही हुए हैं जिनके खिलाफ़ मैंने अटैक किया था। तो मुझे तो लगता है कि मैंने मैसेज सही ढंग से, सही कॉर्नर और सही लोगों तक मैंने पहुंचा दिया है। तो कहीं पे वो जो आप एंगल आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो एंगल वो लेफ्टिस्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे कि आपने ये कह दिया वो कह दिया, मुझे नहीं लगता है कि वो बात उन लोगों के भी समझ में आई है जिनके खिलाफ़ वो कह रहे हैं। ये जिहाद एक मीनिंग है जो कि वाइडर मीनिंग में अब यूज़ होता है। कई वर्ड्स होते हैं ऐसे, हिंदी के भी हैं। अब मैं कहूँ कि पुजारी, हवस का पुजारी, तो इससे क्या हम कोई ये डिनोट कर रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का है? नहीं, एक हवस का पुजारी हम टर्म यूज़ करते हैं कि जो भी कोई इस तरह के काम धंधे में होता है इसको हवस का पुजारी कहते हैं। जो भी इस तरह का गुनाहों का देवता कहते हैं, गुनाहों का देवता क्या मतलब देवता कोई वैसा, लेकिन ये एक वर्ड की मीनिंग एक हो जाती है। वैसे ही जिहाद की मीनिंग को मैंने बोरो करके यहाँ पे एक कन्वे करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि मैं जो कन्वे करना चाहता था वो हुआ भी। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने प्रोफेसर की मार्क्स जिहाद जैसी विवादित टिप्पणी को नस्लवादी करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं राकेश पांडे के मार्क्स जिहाद वाले पोस्ट को लेकर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI और वामपंथी छात्र संगठनों ने विरोध जताया है। मेरा कहना यह है कि आपको पता है कि संघ की और RSS की जो मानसिकता है वो भेदभाव की मानसिकता है। संघ और RSS हमेशा से कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हुए आ रहे हैं। आज ये जीता जागता प्रमाण हमें देखने को मिला कि पांडे जी ने ये कहा, एक नया जिहाद हमें देखने को मिला। पहले लव जिहाद हमें देखने को मिलता था, आज दिखाया हमें मार्क्स जिहाद। तो ऐसा शब्द एक छात्रों के लिए बोलना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रोफेसर को एक शोभा नहीं देता। शिक्षक गुरु के समान होता है, वो लोगों को मार्गदर्शित करता है, अपने शिष्यों को मार्गदर्शित करता है। लेकिन एक प्रोफेसर इस प्रकार अगर भाषा का प्रयोग करेगा और एक विचारधारा को थोपने की कोशिश करेगा तो NSUI ये नहीं होने देगी। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। प्रोफेसर साहब को माफ़ी मांगनी होगी और उनको इस्तीफा देना होगा। शांत वाले से आपका अगर ये हमारी मांग यहाँ से नहीं पूरी होती तो हम आगे शिक्षा मंत्रालय को कूच करेंगे, शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करेंगे या उनको ज्ञापन देंगे। वो आगे हम अपनी भूमिका तय करेंगे, लेकिन हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। Assalamu alaikum. So you may have came to know about the Islamophobic and xenophobic comment Mark Jihad made by Rakesh Kumar Pandey, a professor in one of the prestigious college in DU. So he had accused students of Kerala for invading the campus with planned inexplicable flow. Before that, in DU, whoever cleared the cutoff is entitled to have an admission there. They deserve their seats there. So in DU-like space, a Brahmanical Agrahara space, it was through the Mandal Commission that a number of students, Muslims and Dalit students started to be visible there.
and it was in 2016 and 17, 16 or something, that a large number of students started to come into these spaces, and they came with massive changes. And in these Brahminical dominant spaces, they raised slogans for Najib Ahmad, Payal Tadavi and Rohit Vemula, and even the tiniest of injustice were questioned there, were resisted there. It was very loud there. And this statement reminded me of Elamaran Karim, CPM leader in Kerala, who long before the Rakesh Kumar Pandey made accused that Jamaat Islami is funding 25,000 per student and recruiting them to Delhi University. So I believe that from Elamaran Karim to this Rakesh Kumar Pandey, these allegations are spurred out of the hatred, the sheer hatred they have to the Muslim community, and the fear of Bahujan voices they have. They also want to add to this is that even the Professor Rakesh Kumar's colleagues or any other professors in DU or even the DUTA is keeping a sheer silence in this, and actually this says very huge, and this says something very huge. NSUI has protested outside Kirodimal College against the teacher and against the professor, and we stated that the professor is mentally not stable to teach the students. वो मेंटली अनफिट हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि या तो शायद उनका जो पढ़ाने का रुझान है वो ख़त्म हो चुका है, या उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस आज की डेट में इतनी ज़्यादा हाई है दैट ही इज़ रेडी टू प्लीज़ सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर पॉलिटिकल एनरोलमेंट टू स्टार्ट देयर न्यू करियर. Apart from that, we have also asked the principal Kirodimal College to form a committee to review his statement. Also, she has promised us that she'll do the needful. She'll be making a committee to review his statement, and the strict actions will be taken against the professor. This is Lokesh Chugh, National Secretary, इंचार्ज मीडिया एंड कम्युनिकेशंस NSUI. थैंक यू. एक प्रोफेसर जो खुद कॉलेज में पढ़ाते हैं, भले ही वो कह रहे हों कि उनका इरादा कुछ और था, धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं था. मार्क्स जिहाद जैसे शब्द एजुकेशनल कैंपस में जहर घोलने का काम करते हैं. एक आदर्श कैंपस वही होता है जहां डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस होती है. इस तरह के बयान छात्रों के बीच दरार पैदा करते हैं और एक दूसरी विचारधारा को मानने वाले छात्रों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन्हें उनकी योग्यता से एडमिशन मिला है या किसी साजिश के तहत उन्हें अधिक मार्क्स दिया गया है जिससे उनका एडमिशन हो सका है.